प्रचोदया। सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं सत्संग की कक्षा 661 है। आज का विषय है गीता के सहज भाव, भाग 36। आज का विषय आदरणीय डॉक्टर एस भदौड़िया साहब जी लेंगे, जो कि कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चौधरी साहब, आदरणीय देवरसी जी, आदरणीय शर्मा जी, सभी को सादर अभिवादन करते हुए आज की चर्चा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली चर्चा में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में जो ज्ञेय तत्व का उल्लेख आता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो 13वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व के बारे में बहुत ही ऐसे विशेषणों के माध्यम से ज्ञेय तत्व की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिससे उसकी पूर्णता का एक आभास सा होता है। ऐसे तो अपैरेंटली वो जो विशेषण है वो कॉन्ट्रेडिक्टरी से लगते हैं कि जो परम तत्व है वो ऐसा भी है और उसके अपोजिट सा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जैसा सेट थ्योरी में देखते हैं कि कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट्री सेट दोनों का यूनियन ले लें तो एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाता है, वैसे ही दो परस्पर विरोधाभासी लगती हुई प्रवृत्तियों से जब हम ईश्वर की विशेषताओं को वर्णित करते हैं तो उससे उसकी पूर्णता का आभास होता है। जैसे कहा गया, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत न तत् असत उच्यते। अब वो सत भी है एक साथ और असत भी है। तो सत को इस सेंस में सत समझें जो कि अस्तित्वमयी है, जो एक दर्शक, दृष्टा या साधक या जो भी व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा उसको देखना चाहता है, उसका आभास करना चाहता है, उसको जो चीज उपस्थित लगती है, एग्जिस्टेंट लगती है, दिखती है, अस्तित्वमयी लगती है, उसे हम सत अगर कहें तो उसे जो भी सत लगता है अस्तित्वमयी दिखता है, और जो भी अनस्तित्वमयी होता है उसके लिए वो सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो वो परम तत्व है। उसी को उन्होंने आगे कहा कि ऐसे परम तत्व के सर्वत्र हाथ हैं, पैर हैं, सर्वतः पाणिपादम तक, उसके सर्वत्र आंखें हैं, मुख है, सिर है, अर्थात सर्वत्र उसके सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्ष शिरो मुखम, और सर्वतः श्रुति मतलों के सब जगह उनके कान हैं, और सर्वम आवृत तिष्ठति, वो सब कुछ को आवृत करके, सब कुछ को अपने में समाहित करके उपस्थित है, एग्जिस्टेंट है इस सृष्टि में। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अपने हर तरह की इंद्रियों से हर तरह के गुणों का आभास करता हुआ भी किसी भी तरह की इंद्रिय से हीन है, उसमें कोई भी इंद्रिय नहीं है, फिर भी वो हर तरह की इंद्रियों से जितनी भी संवेदनात्मक संसूचक संयंत्र हैं, अस्तित्वमयी, चेतनामयी, मनुष्य में, पशु में, पक्षियों में, जितने भी जीवित प्राणी हैं जिनके पास संवेदना की शक्ति है, अपनी जितनी भी तरह की फैकल्टीज ऑफ माइंड से वो जो कुछ भी अस्तित्वमयी को भाषित करते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनकी संवेदना ले पाते हैं, उन सभी समस्त ज्ञानेंद्रियों से वो युक्त भी है और उनसे विहीन भी है। ऐसी इंद्रियां उसमें दिखती नहीं है, फिर भी उन इंद्रियों के गुण उसमें विद्यमान है। असक्तम सर्वभक्षयु, वो सब कुछ को का सपोर्ट करता है, सब कुछ को एक तरीके से नर्चर करता है,
और फिर भी उनसे असक्त है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, और फिर भी सभी गुणों का भोगता है वो। इसीलिए कहा कि असक्तम सर्वभृत चाहिए, सब कुछ को साधे हुए है फिर भी सबसे निरासक्त है, और सभी गुणों का भोक्ता होते हुए भी वो निर्गुण है, गुण विहीन है। वही अंतश्च भूतानाम, समस्त अस्तित्वमयों के बाहर भी है और अंदर भी है। वही अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, वो चलनशील भी नहीं है और चर भी है। हम केवल इतना ही कहते हैं कि वो अचर अचर है, तो समस्त चर जगत उससे परे हो जाएगा और फिर इस तरह से उसकी अपूर्णता का भाषक होगा, तो ऐसा भी नहीं है। वो अचरम चरम एवं चाचर भी है और चर भी है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, कि उसे जाना नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्, वो हमसे बहुत दूर भी है और बहुत दूर होकर के भी बहुत पास भी है। अर्थात हम उसे अपनी अंतः चेतना से पा भी सकते हैं और उस तक हमारी पहुंच नहीं भी है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, अब उसका विभाजन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो ऐसी चेतना है, ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जो सर्वत्र उपस्थित है। लेकिन समस्त चेतनामयी अस्तित्वों में वो अलग अलग विभाजित होकर के भी उनके अंतःकरण में अवस्थित है। इसीलिए कहा गया कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। अब भूत भरत च तजज्ञ, उसे ऐसा जानना चाहिए कि वो समस्त भूतों का, अस्तित्वमयों का भरता है, भरण पोषण करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। और ग्रस्य सुनो, सबको ग्रस्ता भी है, अर्थात उन सबका विलोपन भी करता है, उनको डीवर करता है। और प्रभु विष्णु, और पुनः उन्हें उत्पन्न भी कर देता है, प्रभु विष्णु क्रिएट भी कर देता है। तो इस तरह से ज्योतिषाम अपितत ज्योति, समस्त ज्योतियों का ज्योतिमयी, प्रकाशित करने वाला है। ज्योतिषाम अपितत ज्योति, समस्त प्रकाशितों में प्रकाश है। और तमसः परम उच्चते, वो किसी भी तरह के अंधकार से परे है, अर्थात उसे अंधकार, अज्ञान उसे छू भी नहीं सकता। अज्ञानम, वो ज्ञान भी है, वही नॉलेज है। और ज्ञेयम, वही ज्ञेय है, उसे ही जाना जाता है। अब ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। वो ज्ञान है, वो ज्ञेय है, और ज्ञान के द्वारा ही गम्य है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सभी के हृदय क्षेत्र में विष्ठित है, बैठा हुआ है। अब इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौक्तम समास, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समास रूप में, अर्थात संक्षेप में, मैंने तुमको क्षेत्र के बारे में, ज्ञान तत्व के बारे में और ज्ञेय तत्व के बारे में बता दिया। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मद भक्त एतद विज्ञाय, जो मेरे भक्त हैं सबको जान करके मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात परम के भाव को प्राप्त हो जाना, परम के ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही परम के भाव में व्याप्त हो जाना है और प्राप्त कर लेना। क्योंकि ईश्वर ने अपने आप को ज्ञान स्वरूप बताया। ईश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप है। उसी ज्ञान तक जब आप पहुंच जाते हैं, उसी तो ज्ञेय क्या हुआ, वही ज्ञान ही ज्ञेय हो गया। देखिए बड़ी अद्भुत बात है। जो ज्ञान है, उसकी प्रज्ञा है, उस तक पहुंचना है, उसको उसका जानना है, वही वहीं तक पहुंचना, उसके अलावा उसका कोई प्रकट रूप नहीं है। प्रकट रूप जितने हैं, गुणमयी जितने रूप हैं, प्रकृति के पदार्थों से निर्मित जितने भी स्वरूप हैं, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं माध्यम है, जो मेटाफर के रूप में उसकी ओर संकेत करते हैं। वो उनसे भी सूक्ष्म है, उनसे भी परे है, परम परे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवत्, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब मैटर, मैटर मतलब जिससे भी ये संसार निर्मित है, अस्तित्वमयी भूतमयी संसार जो भी
अस्तित्व में ये आपको दिखता है, ये समस्त प्रकृति जगत परिवर्तनशील है, लगातार रूपांतरित हो रहा है, और तमाम तत्वों के मिलने जुलने से ही इसकी निर्मित हुई है। उनमें से 5 मूल तत्व हैं: भूमि, आपः, अनल, वायु, खम। और तुमसे थोड़ा सूक्ष्मतर, भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहम। इन 8 तत्वों को प्रकृति कहा गया, अष्टधा प्रकृति कहा गया। प्रकृति के 8 आयाम है, इन्हीं से निर्मित है सारा मैटर तत्व। जो भी मैटर है, पदार्थ है, वो इन्हीं से भी निर्मित है, इसे प्रकृति कहा। और इनसे जो सूक्ष्म है, जो चेतनामयी है, उसे पुरुष कहा है। तो उन्होंने कहा कृष्ण ने कि प्रकृति और पुरुष ये अनादि है, ये हमेशा से बने हुए, ऐसा नहीं कि इनकी निर्मित हुई है। निर्मित तमाम इनके मिलने जुलने से, इनके संगठन से जो स्वरूप बनते हैं वो दिखते हैं, और जब बनते हैं तो जो चीज बनेगी, जन्म लेगी, वो बिगड़ेगी, उसका विघटन होगा, उसका डिजोल्यूशन होगा। तो जितना भी अस्तित्वमयी बनने बिगड़ने वाला, फॉर्म डिफॉर्म होने वाला, रूपांतरित होने वाला चर जगत दिखेगा आपको, जो अनस्तित्व से अस्तित्व, अस्तित्व से फिर अनस्तित्वमयी होता है, तरह तरह के रूपांतरण की प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो जो है इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो मूल तत्व है और जो मूल चेतना है, ये हमेशा से है, अनादि है। कब से आई ये कोई नहीं जानता। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवपि, इन दोनों को हमेशा से अनादि समझो। ये मैटर और स्पिरिट हमेशा से रहे। और विकारांश गुणांश विद्ध प्रकृति सम्मोहन, ये जितने भी इनमें उत्पन्न होने वाले गुण हैं और विकार हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, अर्थात मैटर के जितने भी विविध रूप आपको दिखते हैं, ये सब जो है, ये परिवर्तनमयी जगत, ये इसी प्रकृति से उद्भूत होता है, इसी में विलीन हो जाता है, फिर उद्भूत होता है, फिर विलीन हो जाता है। इस तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमेशा से चलती रही है। ये उन्होंने विकारा गुणा चैव, इनमें जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं इन अस्तित्वमयियों में, इनमें जो भी 17 स्तंभ गुण के मिश्रित होने से जो भी गुण, जो भी इनके गुणधर्म उत्पन्न होते हैं, वो सारे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जबकि प्रकृति और पुरुष हमेशा से विद्यमान रहे हैं, और उनके तरह तरह के संगठनों से, तरह तरह के प्रपोर्शन से, तरह तरह के चर अचर जगत का निर्माण हो। कार्य कारण कर्तत्व हेतु प्रकृति उच्चते। अब कार्य और कारण की श्रृंखला में ही, कार्य के यहाँ इफेक्ट है, कारण उसके काज है, तो जो भी काज और इफेक्ट है, जो भी चीजें आपको दिखती हैं हुई सी, प्रभावमयी सी, वो कार्य है। और उस कार्य का जो है, जो कारण है, काज है, ये जो है दोनों कार्य और कारण की श्रृंखला से ही संपूर्ण विश्व चलता है, संचालित है। अर्थात हर एक क्रिया का एक काज होता है, कारण होता है। तो कार्य कारण, तो इस कार्य और कारण का जो जनरेशन है, उसकी कर्तत्वमयता है, ये जो है कार्य कारण कर्तत्व, इसका जो हेतु है वो प्रकृति कही जाती है। अर्थात उसका जो जनरेशन है इफेक्ट्स और काज का, उसका जो रीजन है, जो भी काज और इफेक्ट की जो प्रक्रिया है, जैसा हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, जैसा कि न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जो भी कार्य किया, जो भी क्रिया की जाएगी, उसकी एक प्रक्रिया होगी, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। और जो भी आपको दिखता है, जो भी प्रभाव दिख रहा है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर है, अकारण कोई चीज नहीं है। तो कारण मतलब काज, जो भी प्रभाव दिख रहा है आपको, उसका एक कारण है, हर एक प्रभाव का एक कारण। तो ये जो कारण और उसका प्रभाव और उसका जो, उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो जनरेशन है, उसको कर्तत्व कहें अगर, कार्य का होना और उसके पीछे उसके कारण का होना, और उसके इस समग्र ब्रह्मांड में उसकी जो उपस्थिति का बने रहना, जो पूरा ब्रह्मांड इसी कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ उससे चलता है, उसी को
हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल होगा ही होगा, उस फल से बचा नहीं जा सकता है, यही विज्ञान है। तो ये कार्य, हर एक प्रभाव और उसके पीछे का कारण, उससे जो चल रहा ये जगत है अर्थात उसकी कर्तृत्वमयता है, ये समस्त जो है प्रकृति में सुनिश्चित होती है। और उसको सुनिश्चित करने वाली जो चेतना है, उसका जो काज है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते, कार्य और कारण की कर्तृत्वमयता तो प्रकृति सुनिश्चित करती है। और पुरुष क्या करता है? पुरुष माने जो चेतना है वो सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्चते। वो जो भी सुख और दुख है, जो भी चीजें आपको भाषित होती हैं, अनुभूत होती हैं, फील होती हैं, जिनको आप भोगते हैं, जिनको आप सोचते हैं, चिंतना करते हैं, विचारते हैं, जिनकी भावनाएं उद्भूत होती हैं, जगती हैं आपके मन में, जो कल्पनाएं आती हैं, वो समस्त जो है वो चेतना के द्वारा, अर्थात वो पुरुष के द्वारा हो। पुरुष अर्थात चेतना, आपके अंतःकरण में जो प्रज्ञा है उसका स्रोत, समस्त संवेदनात्मक शक्तियां, समस्त ज्ञानात्मक शक्तियां, समस्त भावनात्मक शक्तियां, उन सबकी उत्पत्ति और उद्भव वो चेतना के स्रोत से अर्थात पुरुष से है। और जो भी हमारी द्रव्यमयी श्रृंखलाएं हैं, कार्य कारण प्रभाव, उसके कारण और उनकी कर्तव्यमयता, वो बाह्य प्रकृति में हो। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड के अंदर घटित होने वाली समस्त भावमयी और वस्तुमयी, अर्थात जिनमें सबस्टेंस दिखता हो और जो सटल हो, अर्थात बाह्य और आंतरिक, अर्थात दृश्य और अदृश्य कह दीजिए, सूक्ष्म, ये जो चीजें हैं ये पुरुष और प्रकृति से मिलकर के सुनिश्चित होती हैं। अब पुरुष कहाँ रहता है? पुरुष प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में ही अंदर बैठा हुआ है पुरुष, अर्थात प्रकृति के अंदर जितने भी द्रव्य और उनके स्वरूप हैं, उनके अंदर ही पुरुष की उपस्थिति है, अर्थात पुरुष प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति के अंदर ही पुरुष बैठा हुआ, पुरुष प्रकृतिस्थो ही। और भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त जो 17 स्तंभ गुण है उनका भोग करता है, उनका भक्षण करता है, उनको एंजॉय करता है, उनका आनंद लेता है। अब कारणम गुण संगोवश सत असत योनि जन्म, गुणों के कारण से ही, सतरज और तम के गुणों के प्रभाव से ही आपकी चेतना जो है आपके शरीर से जुड़ी रहती है, भोगती रहती है, जानती रहती है, उसकी दृष्टा बनी रहती है। और इन्हीं गुण और उनकी आसक्ति के कारण, गुण के आसंग से सत और असत योनियों में व्यक्ति का जन्म होता। अर्थात ये कहा गया कि जो चेतना है वो तरह तरह के द्रव्यों के अंतःकरण में प्रवेश होती है और फिर एक जीव का सृजन दिखता है। चेतनामयी जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं, जिनकी ज्यादा चेतना है, जिनकी कम चेतना है, अल्प चेतना है, वृक्षों की, वनस्पतियों की और अल्प चेतना है, उनसे थोड़ा विकसित चेतना जंतुओं की है, और विकसित होते होते जो सबसे विकासमान, जो सबसे परम चेतनावान अस्तित्व है, स्पेसी है, वो मनुष्य है। तो ये जो है, इसी को कहा गया कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विविध गुणों का भोक्ता वो पुरुष है, प्रकृति में ही बैठ करके वो उन सब गुणों को भोगता है। कारणम गुण संगवश, और गुणों से जब वो उसकी आसक्ति होती है तो उसी के अनुरूप सत और असत योनियों में उसका जन्म, अर्थात कैसी योनि को प्राप्त करेगा वो व्यक्ति, किस तरह के स्वरूप में वो प्रविष्ट होगा, अर्थात उसका स्वरूप कैसा बनेगा, वो कैसा निकल के आएगा, वो गुणों पर निर्भर करता है। 17 स्तंभ गुणों की मात्रा बढ़ने और घटने से, उसके उपस्थित होने से ही व्यक्ति का आगे का भविष्य सुनिश्चित है। अब यह केवल जन्म और मृत्यु के उपरांत ही सही नहीं है, यह हर समय में, अर्थात नित्य प्रति भी जिस तरह के गुणों का प्राधान्य होता है, उसी तरीके के विचारों का, उसी तरीके के प्रत्ययों का आपके मानस पटल पर सृजन होता। जब आप सद्भावों से युक्त हो जाते हैं, सद विचारों से युक्त हो जाते हैं,
सदकल्पनाओं से भर जाते हैं, तो आपके अंदर आनंद की सृष्टि होती है, आपके अंदर ज्ञान की सृष्टि होती है, आपके अंदर बोध की सृष्टि। जब आप आसक्ति से और राग से भर जाते हैं तो आपके अंदर कर्म का सृजन होता है, आप कुछ विनिर्मित करना चाहते हैं, उससे रजोगुण की प्रधानता का। और जब आप में प्रमाद हीडलेसनेस बढ़ती है, आप सोना चाहते हैं, आप दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी ज्ञानात्मक संवेदना और आपका संवेदनात्मक ज्ञान दोनों कुंद हो जाते हैं, तो उस समय आपके अंदर प्रमाद, निद्रा, आलस्य अर्थात आपके अंदर तम गुण का प्रभाव बढ़ा। तो आप अपनी जागृत प्रज्ञा से जब अपने आप का अवलोकन करते हुए, अंतर मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, जब आप अपने आप को देखें कि आपके अंतःकरण में किस तरह के गुणों की सृष्टि हो रही है जिनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसे अपनी प्रज्ञा के द्वारा संतुलित, समायोजित, समन्वित कर सकते हैं। ये करने का प्रयास व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा करता है। जबकि बहुत से ऐसे अस्तित्व हैं जो पशु हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने इंद्रियों के, मन के प्रभाव में, अहम के प्रभाव में आकर के अपनी संवेदनात्मक चेतना, ज्ञानात्मक संवेदन, इन सबको ठीक से परिमार्जित नहीं कर पाते, इनको नियंत्रित नहीं कर पाते, तो पशुवत जीवन जीते रहते। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति को इस चीज का एक वरदान मिला हुआ है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसकी ये जो क्षमताएं हैं, तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, अपनी गतिविधियों को, अपने मनोभावों को जो उसे संचालित करती हैं उन्हें नियंत्रित कर सकता है, उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, और अपने फ्यूचर कोर्स के निर्णयों को बदल सकता है, अपने होने को, अपने जीने को, अपने स्टाइल को, अपनी लाइफ को बदल सकता है। कैसे जिए, कैसे प्रतिक्रिया करे, कैसे सोचे, कैसे विचारे, कैसे अपने आप को कैरी करे, वो सब निर्धारित कर सकता है। उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी चेतना, उसके अंतःकरण में चलने वाले तरह तरह की जो प्रज्ञा धारा है, मनन धारा है, वो उसे निर्धारित करती है, उसके भविष्य को निर्धारित करती है, उसके कंडक्ट को डिसाइड करती है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश। ये जो चेतना है, श्री कृष्ण जो है एक चेतना है, चेतना स्वरूप है, आपके अंतःकरण की ज्ञानात्मक संवेदना के स्रोत है। तो वो क्या कहते हैं, वो संवेदना आपके अंदर की जो चेतना है वो क्या कहती है कि मैं ही उपद्रष्टा हूं, अर्थात विटनेस हूं, अर्थात आप जो भी करते हैं उसका मैं विटनेस हूँ, साक्षी हूँ। तो तभी व्यक्ति जब जो है ना अपने आप से ही जब सोचता है कि मैं करूंगा और उसके बारे में नहीं सोचूंगा दोबारा, ऐसा संभव ही नहीं है। आपने, आपके अंतःकरण में आपकी चेतना ने खुद ही आपको विटनेस किया हुआ होता है, आपके एक एक कदम को, आपके एक एक एक्शन को, एक एक विचार को, आपकी घटना को। तो वो तो देख रहा है, जिसको बोलते हैं वो देख रहा है। अब वो कौन है भाई? वो आपके अंतःकरण में ही बैठा हुआ, आपकी ही चेतना आपको ही विटनेस कर रही है। आप कहाँ जाएंगे बाहर? कदम कदम, हर मोमेंट, हर क्षण वो आपके पीछे आपको ही विटनेस कर रही है वो चेतना। आप कहाँ जाएंगे? आप बहुत चोरी करते हैं, बचाते हैं, फिर पाप बोध होता है आपके अंदर जब आप भविष्य में देखते हैं कि अरे मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन मेरी ही चेतना मुझे देख रही है, मैं ही चोरी कर रहा हूँ अपने से। तो कहाँ भागेंगे आप? तो इस यही है उसकी जो है उपस्थिति, सर्वत्र उपस्थिति, कि आप औरों से तो भाग जाएंगे। आप क्या सोच रहे थे रात भर? क्या पापमय विचार आप ला रहे थे? किसको ठगना चाह रहे थे? किससे आप चतुराई करके और जो है उसका हिस्सा मार रहे थे? कहाँ आप काम से बच रहे थे? कहाँ आप सोच रहे थे ये बहाना बना दूं और बच जाऊं और ये करना ना पड़े, अरे जागना ना पड़े, अरे जाना ना पड़े, अरे मैं कोई बता दूंगा रीजन कि मैं इसलिए नहीं आ पाया, मैं बीमार था। और फिर आप खुद ही सोचते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपकी ही चेतना आपको ही हमेशा विटनेस करती रहती है, उससे आप भाग नहीं सकते। इसीलिए आपके अंदर, और वो चेतना पवित्र होती है। पवित्र चेतना का प्रकाश जब बढ़ता है तो आप सोचते हैं, फिर आपके अंदर एक अपराध बोध आता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो अपराध बोध भी इसीलिए आता है कि आपके होना चाहिए जो सोचती है आपकी चेतना, और जहां आप व्यवहार करते हुए उपस्थित होते हैं, उनका जो गैप होता है,
उसको भरना चाहते हैं। अर्थात पाप भाव का, गिल्ट फीलिंग का उत्पन्न होना भी एक तरीके से दर्शाता है कि आपके अंदर के आदर्श अभी मरे नहीं है, आपके अंदर की जो प्रज्ञा है वो बुझी नहीं है, आपके अंदर की जो चेतना है वो शून्य नहीं हुई है। जैसे पहली बार जब आप बंदूक उठाते हैं, हाथ चलाते हैं, गाली देते हैं, कोई भी कुकृत्य करते हैं, तो बहुत कचोटती है आपकी आत्मा। फिर धीरे 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 करके वो इतना रूटीन हो जाता है कि उसका फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यही चीज भक्ति में भी होता है। जब आप पहली बार कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके मनुष्य पर। आपकी संवेदना जो है एकदम अनछुई सी होती है, और उस पर जब वो प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रथम बार जो है फूल को वो जंगल की हवा लगी हो तो खूब सिहरन मचती है, उठती है, आपकी संवेदनशीलता बहुत परम पर होती है। लेकिन धीरे 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 जब आप जड़वत हो जाते हैं तो उसी आरती का रूटीन हो जाती है, तो उसी भगवान के नाम लेने का उस सब का फर्क भी नहीं पड़ता। आप पूजा में भी बैठे होते हैं, आपके अंदर न जाने क्या क्या विचार आने लगते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी जो है जागृत रहने से है। तो आपका जो जागृत अंतःकरण है उसकी संवेदना को जगाए रखना, उसकी ज्योति को जलाए रखना, अपनी संवेदना को परम स्थिति में बनाए रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसे बुझने ना दें, उस दीप को बुझने ना दें, उसकी लौ को लगातार बढ़ाते रहें। और जो भी आप पढ़ें तो ऐसा लगे जैसे जो प्रेम कर रहे हैं तो उतना उस इंटेंसिटी के साथ करें कि बहुत गहन हो। जब भी कोई चीज अध्ययन करें तो बहुत गहन हो, जब किसी को सुने तो बहुत गहन हो। तो इस गहराई, इस मनोभाव, उस संवेदना के साथ जब आप जीवन जीते हैं तो ज्ञानियों ने कहा कि आप पूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ये है उपद्रष्टा। अब उसी को अनुमंता, जो भी अनुमति देता है, वो परमिट करता है आपको, बोलता है कि आप ये करिए, वो भी आपके अंतःकरण में बैठा हुआ है। तो वो विटनेस भी है, वो परमिट भी करता है आपको सब कुछ करने के लिए। आपको कई बार प्रोवोक भी करता है, कई बार पोक भी करता है, उकसाता भी है कि आप ये करिए। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप मर रहे होते हैं, मर रहे होने का मतलब आप सिकुड़ रहे होते हैं, संकुचित हो रहे होते हैं, हाथ खींच रहे होते हैं, जीवन से बच रहे होते हैं, कठिनाइयों से घबरा रहे होते हैं, उस समय वो आपको उठाता है, जगाता है, दौड़ाता है, बढ़ाता है, निभाता है, हर तरह से आगे ले जाता है और आपको जीवन जीने की शक्ति देता है। वही परमीटर है, वही भरता भी है, वही आपको सपोर्ट भी कर रहा है, वही आपका पोषण भी कर रहा है, वही चेतना, वही भोगता भी है। जो कुछ भी आप भोगते हैं, खाते हैं, स्वाद लेते हैं, पीते हैं, आनंद लेते हैं, दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, वो सारा कुछ वही है, वही महेश्वर। तो किस रूप में है आपकी चेतना आपके अंतःकरण में? उपद्रष्टा, अनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा एव चापि उक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर। इसी देह में वो परम पुरुष, पुरुष पर, वही परमात्मा के रूप में कहलाते परम आत्मा। परमात्मा एति च अपि उक्तो देहे अस्मिन पुरुष। इस देह में जो परम पुरुष है वही परम आत्मा कहलाता, वही इसकी भोक्ता है, भरता है, महेश्वर है, उपद्रष्टा है, अनुमंता। या एवं वेत्ति पुरुषम, श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुष को जो इस रूप में जानता है, या एवं वेत्ति पुरुषम, और प्रकृतिम च गुण ही है सब। और फिर उस पुरुष को इस प्रकृति के साथ, गुणों के साथ बंध है। ऐसे तो पुरुष मुक्त है, चेतना हर जगह मुक्त है, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर या और भी जितने पशु पक्षी या वनस्पति जगत है, उनकी संवेदना कहीं ना कहीं उन तीनों गुणों से बंध करके, 17 और कम गुणों से बंध करके, और फिर ये अस्तित्व में बनी रहती है। उसको जब निकाल दीजिए उस चेतना को, तो मनुष्य शरीर जड़वत हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। उसी को कहा या एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस तरह से जानता है इस पुरुष को, जो कि दृष्टा है, चेतना का स्रोत है, प्रकृतिम च गुण ही है, इस प्रकृति के तमाम गुणों के साथ अस्तित्वमय होता हुआ जो देख लेता है, जान लेता है, परसीव कर लेता है, सर्वथा वर्तमानो अपि, वो इस संसार में सब कुछ करता हुआ भी, एग्जिस्ट करता हुआ भी,
हर जगह सर्वथा वर्तमानो अपि न सब हुयो अभिजायते, वह पुनः जन्म नहीं। अब पुनः जन्म मतलब जरूर नहीं कि ये देह छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना। आप जो है प्रतिक्षण जो है नए होते हैं। हर सोने के बाद आप जगते हैं तो नए होते हैं। सोने में आप रिनोवेट होते हैं। कुछ समय के लिए आपकी प्रज्ञा जो है वो अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित रह करके कुछ समय तक, और पुनः जब आप चेतनामयी होते हैं, जगते हैं, तो फिर एक तरह से नया जीवन जीते हैं। तो हर जगह सर्वत्र सर्वथा उपस्थित रह के भी वो व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता। न सब हुए अभी जाते, जो इस प्रकृति को और इस पुरुष को पूरी तरह से समझ लेता है कि ये जो हमारी चेतना का स्रोत है अर्थात पुरुष, वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है और प्रकृति वो किस तरह से व्यवहार कर रही है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, कुछ लोग तो ध्यान के द्वारा अपने अंदर ही उस चेतना के स्रोत को देखते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनम आत्मा, कुछ लोग अपने आप से अपने आप को देख पाते। अन्य सांख्यन योगेन, अन्य लोग सांख्य योग से, सांख्य निष्ठा से, और कर्म योगेन चापरे, कुछ लोग कर्म निष्ठा से भी उसको परसीव कर पाते हैं। अर्थात ज्ञान निष्ठा हो या कर्म निष्ठा हो या ध्यान के द्वारा आत्म से आत्म का आप अवलोकन करें, ये आप करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अन्य तो एवं अजानंत, कुछ और लोग हैं जो इस शरीर की जो मुख्य रचना है उसको नहीं जान पाते, अपनी चेतना को परसीव नहीं कर पाते, नहीं देख पाते। अन्य तो एवं अजानंत श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, कुछ लोग नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग सुन करके और फिर प्रयास करके भी उसको परसीव कर लेते हैं, अर्थात उसका बोध उनको, परम का बोध हो जाता। उसी को कहा अन्य तो एवं अजानंत श्रुत्वा अन्य भी उपास, कुछ लोग जो है सुन करके भी इसका लाभ उठा ले कि परम कैसा है, उसकी उपस्थिति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। यावत संजायते, अन्य तो एवं अजानंत श्रुत्वा अन्य भी उपासते ते अब इच्छाति तरंती एवं मृत्यु श्रुति परायण, ऐसे व्यक्ति भी श्रुति परायण होकर के सुन करके मृत्यु के बंधन से मुक्त। अब मृत्यु का बंधन क्या है? मृत्यु जो है मरणत्व और मरणशीलता, जब आप अपने आप का आइडेंटिफिकेशन परिवर्तनमयी प्रकृति से कर लेते हैं, उस समय आप अपने आप को मृत्युमयी कर लेते हैं। और जब आप अपने आप का आइडेंटिफिकेशन उस परम चेतना के साथ कर लेते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, तो आप अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो अमरत्व एक बोध है। बोध उस अनंत अनिर्दिष्ट निर्गुण को समझ जाना, उसके तमाम तरह के गुण धर्मों को जान जाना, यही आपका अमरत्व है। अर्थात भौतिकमयी होकर के भौतिक जगत में कोई ऐसा भौतिक अस्तित्व नहीं है जो कि परम हो, जो परिवर्तित ना हो, जो हमेशा एक सा बना रहे। युग के अनुकूल जब चीजें परिवर्तित होती हैं तो किसी भी शरीर में अगर आप देखेंगे, किसी भी ईश्वर के अवतार को भी देखेंगे, तो भी वो अवतार इस सेंस में होता है कि वो उस परम को जान लेता है, समझ लेता है। लेकिन ऐसे अस्तित्वमय व्यक्ति को हमेशा बने रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोग कोशिश करते रहे हैं कि अरे वो तो अमर है, वो तो मरेगा नहीं, वो तो शरीर नहीं छोड़ेगा, और ऐसी कथा बना लेते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं। जो भी जन्मा है, जो भी शरीर बना है, निकला है, वो और रूपांतरित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कहना कि वो व्यक्ति अमर है और उसने ऐसी चीजें जान ली है कि वो बना ही रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं। लॉन्जेविटी बढ़ सकती है, आयु बढ़ सकती है, जीवन ज्यादा हो सकता है, तमाम तरह की क्रियाओं, तमाम तरीके के परहेजों और तमाम तरह की दवाइयों औषधियों आदि की सहायता से। लेकिन ये शरीर जो जन्म लेने वाला है, ये विनाशमयी ना हो ऐसा संभव नहीं। तो विनाशमयी क्या नहीं है, क्या चीज अमर है? वो अमृत जो है वो ज्ञान स्वरूप है। अमृत तो एक तरह की अनुभूति स्वरूप है।
जिसे कहा गया जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उसे जान करके व्यक्ति वही बन जाता है, परम बन जाता है। परम को जान करके व्यक्ति परम बन जाता है, निर्गुण हो जाता है, और उसकी जो स्टेट है उस स्टेट तक पहुंच। जबकि जो प्रकृति है, जो परिवर्तनशील है, वो उसका आउटर फॉर्म, वो कभी भी अजर और अमर नहीं हो सकता। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। इस प्रकृति में जो भी स्थावर और जंगम है, अर्थात जड़ और चेतन है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। अय भरतर्षभ, अय भरतों में श्रेष्ठ, वो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न है। क्षेत्र अर्थात फील्ड, और क्षेत्रज्ञ उस फील्ड को जानने वाला। तो शरीर को उन्होंने क्षेत्र कहा, और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। लेकिन ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, ये केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति और उसके अंतःकरण तक सीमित नहीं है। एक समाज अर्थात कलेक्टिव जो स्पीसीज है, उनका जो इकोसिस्टम में रहने वाले कलेक्टिव प्रेजेंस है, वो भी एक तरह की क्षेत्र है। और उसकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो एक तरीके की क्षेत्र है। ब्रह्मांड का कलेक्टिव स्वरूप में उपस्थित होना एक तरीके की क्षेत्र है, फील्ड है, और उसको जानने वाली जो परम चेतना है, वो क्षेत्र है। तो उसी को उन्होंने कहा कि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। जो भी अस्तित्वमयी है, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। अय भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसे क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न हुआ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। जो समस्त अस्तित्वमयियों में समान रूप से उस परम को उपस्थित देखता है। भरतर्षभ, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। समस्त भूतों के अंदर वो सम रूप से उपस्थित है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तुम यह पश्यत्सु पश्यत्। लेकिन ये ऊपर का आउटर स्वरूप तो समाप्त हो जाता है, जो दृष्टिमय प्रकृति है वो समाप्त हो जाती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, विनश्यत्सु अविनश्यन्तुम यह पश्यत् पश्यत्। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ परम तत्व है, पुरुष तत्व है, वो विनाशमय नहीं होता। अर्थात विनश्यत्सु अविनश्यन्तुम, वो विनाशमय प्रकृति के अंदर अविनाशमय होकर के बैठा हुआ है। जो इस चीज को इस रूप में देखता है, यह पश्यति सपश्यति, वो वास्तविकता की तह तक, सच्चाई की जड़ तक पहुंच जाता। समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम। वो हर जगह सम रूप से बैठा हुआ है, इसीलिए समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम। इसलिए जो व्यक्ति उसे इसी रूप में देख लेता है कि वो सब जगह समरूप से बैठा हुआ है। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, और जो अपने आप से अपने आप को मारता नहीं है। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो यान्ति पराम गतिम। वो परम गति को प्राप्त है। अर्थात सर्वत्र परम चेतना की उपस्थिति को देखकर, विजुअलाइज कर और जानकर, समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। वो अपने आप से अपने आप को समाप्त नहीं करता और परम गति। एक एक तरफ है इस परमेश्वर भी समरूप से हर जगह बैठा हुआ है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। और जो साधक है, दृष्टा है, वो समरूप से ही उसे देख पाता है। तो ये वास्तविकता भी है कि वो समरूप से सर्वत्र बैठा हुआ है, और दृष्टा उसी रूप में उसे जाने और देखे, तभी वो सच को देख पाएगा और जान पाएगा। तभी वो अपनी आत्मा के द्वारा, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम, वो अपने आत्मा के द्वारा, अपने आप के द्वारा अपने आप को नहीं मारेगा और परम तक पहुंचे। ततो याति।
प्रकृत्यौ च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के माध्यम से समस्त क्रियाएं संपादित हो रही। प्रकृत्यायु च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, समस्त कार्य जो है वो क्रियामयी होते हैं। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, जो इस चीज को जान जाता है ये शरीर ही विविध तरीके की क्रियाओं में संलग्न हो रहा है, और जो अपने आप को अकर्ता रूप में देखता है, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम, कि मैं करता नहीं हूं, ये सारे क्रिया करने वाला संचालक वो प्रकृति अलग है। जो इस रूप में मुझे जान जाता है वो तत्व को जान जाता। प्रकृत्यौ च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, जब तरह तरह के अस्तित्वमयों को एक ही जगह से उद्भूत हुआ देखता और जानता है व्यक्ति साधक। यदा भूत पृथक भावम, लोगों के अलग अलग तरह के भाव है, किसी में सत का आधिक्य है, किसी में रज का आधिक्य है, किसी में तम का आधिक्य है। यदा भूत पृथक भावम एक स्तंभ अनुपश्यति, लेकिन वो सब वहीं से निकलते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। उसे व्यक्ति जो दृष्टा इसी रूप में जान जाता है और देख लेता है, ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, और उसी ब्रह्म से ही सब कुछ विस्तृत हो रहा है, निकल रहा है, ऐसा जो जान लेता है वो ब्रह्म संपद्यते तद, वो ब्रह्म तक पहुंच, अर्थात उसको जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो गोस्वामी जी कहते हैं वो यही है। अर्थात उसको जानकर, उसके स्वरूप को समझकर, बुद्धि के द्वारा उसको एनालाइज करके वो उसी भाव में पहुंच जाता है, प्रविष्ट हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त हो। यदा भूत पृथक भावों में एक स्तंभ, जितने भी सृष्टि के तरह तरह के विविध भाव हैं वो एक ही जगह से अनुस्यूत हुए हैं, एक ही जगह से निकले हैं, ये जो जानता है। यदा भूत पृथक भाव एक स्तंभ अनुपश्यति ततएव च विस्तारम, जितनी भी सृष्टि दिख रही है तो उसी का विस्तार है, ये जो जानता है वो ब्रह्म। तो कहीं ना कहीं जो आज की बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि एक अंगूर के दाने के बराबर आरंभ में सृष्टि नहीं होगी, और उसी के बिग एक्सप्लोजन से पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे समस्त मूल जो तत्व है वो मिल करके, और इन मंदाकिनियों का, गैलेक्सीज का और इन सोलर सिस्टम्स का सृजन हुआ, और पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो यही है, एक ही जगह से अनुस्यूत हुआ है पूरा ब्रह्मांड। इसे जो तत्व रूप में समझ लेता है वो उस परम तत्व को जाने। एक ही जगह से अनुस्यूत होना अर्थात सब इस तरह से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई पृथकता नहीं है। जो इस चीज को तत्व के ढंग से समझ लेता है वो जानता है। अनादित्वात निर्गुणत्वात, अब वो जो परम है वो अनादि है, हमेशा से चलने वाला है, हमेशा से रहा है। अनादित्वात निर्गुणत्वात, वो निर्गुण है, अर्थात उसमें कोई गुण नहीं है। अर्थात जिस तरह से अस्तित्वमय जगत तरह तरह के 17 स्तंभ गुणों से युक्त होकर के और व्यवहार करता है, वैसा उसका व्यवहार और रूप नहीं। वो निर्गुण है, वो अजन्मा है, पहले से नहीं है, अनादि, हमेशा से, अभी से नहीं उद्भूत हुआ बल्कि हमेशा से। अनादित्व निर्गुणत्व, परमात्मा अयम अव्यय है, ये जो परम आत्मा है वो अव्यय है, वो मॉडिफाई नहीं होती, रूपांतरित नहीं होती, समाप्त नहीं होती। शरीर स्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, इस शरीर में उपस्थित होकर के भी वो न काम में भाग ले रही है और न उससे अटैच हो रही है। वो केवल दृष्टा है, वो अनुमंता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश, वो भरता है और वही भोगता है, इस रूप में है। वो काम में लिप्त नहीं होती, कार्यों में लिप्त नहीं होती, वो चेतना। इसीलिए उसको कहा
शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यात् आकाशम न उपलिप्यते, जिस तरह से सर्वत्र आकाश की उपस्थिति है, उसपे ही वायुमंडल है, और उस वायुमंडल पे ही फिर मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सारे तत्वों के द्वारा बनाए गए विविध विविध स्वरूप हैं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, निर्जीव है, पहाड़ है, वो जो भी अस्तित्व है वो उसी आकाश में ही स्थित है, और आकाश में ही जो है वो ईश्वर है। तभी उसको उन्होंने कहा यदा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। उसी तरह से आत्मा शरीर में सर्वत्र उपस्थित होकर के भी वो कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करती, अर्थात उसमें लिपायमान नहीं है। सर्वत्र अवस्थितो देहे, देह में सर्वत्र उपस्थित होकर के भी तथात्मा न उपलिप्यते, वह आत्मा अटैच नहीं, उपलिप्त नहीं। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि। तो पहले तो उन्होंने आकाश से उसका मेटाफोरिक सिमिलरिटी स्टैब्लिश की, अब सूर्य से उसके मेटाफोरिक स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से जो परम तत्व है वो हर एक व्यक्ति को प्रकाशित कर रहा है। उसके अंदर ज्ञान की सर्जना, उसके अंदर संवेदना की सर्जना वहीं से होती है, उसी प्रकाश से। उसी को उन्होंने कहा यथा प्रकाशित एकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि, जिस तरह से समस्त ब्रह्मांड को परिवेश को सूर्य प्रकाशमान कर देता है, उसी तरह से जो व्यक्ति की चेतना है वो प्रकाशित करती है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशित कर परम, वही परम तत्व जो है क्षेत्रीय रूप में अर्थात इस क्षेत्र के अंदर उपस्थित होकर के इस क्षेत्र को प्रकाशित करती है, चेतनमयी करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान चक्षुओं से, विवेक की आंखों से इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को अच्छी तरह से समझ लेता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुरयांति ते परम, अर्थात समस्त अस्तित्वमयों को इस समस्त प्रकृति से किस तरह से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, अलगाव मिले, भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुरयांति तत्परम, जो इसे जानता है वो परम को जानता। अर्थात सम और समिष्टन से हुआ कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की समग्रता को, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए उस ज्ञान तत्व को, ज्ञेय तत्व को हो गई क्षेत्रज्ञता, और इस क्षेत्र के तमाम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्मों का जो हमने अभी विचार जिसपे किया, उनको जो अच्छी तरह से जान लेता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, और उसे अपने ज्ञान चक्षुओं से अच्छी तरह से देख लेता है, विजुअलाइज कर लेता है, भूत प्रकृति मोक्षम चये, वो अस्तित्वमय प्रकृति से मुक्त हो जाता है, और तब जब प्रकृति से प्रभाव से मुक्त हुआ विदुरयांति तत्परम, तो वो परम को जान लेता है, विदुरयांति तत्परम। तो कुल मिलाकर के 13वें अध्याय का जो परपोर्ट है, उसकी जो विषय वस्तु है वो प्रकृति और पुरुष की विषय वस्तु है, इसीलिए इसको प्रकृति पुरुष योग कहा गया। पुरुष चेतनामयी आंतरिक उपस्थिति है जो समस्त शरीर के अंदर ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान का, प्रज्ञा का, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, समझ का, अंडरस्टैंडिंग का सृजन करती है। वही दृष्टा है, वही अनुमंता है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर। लेकिन क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती वो चेतना। जितना भी क्रिया है, कार्य जगत है, परिवर्तनशील जगत है, उसमें उस चेतना को अपने आप में समाहित करने वाली प्रकृति वही पार्टिसिपेट करती है, उसके विविध अंगों उसमें पार्टिसिपेट करती है।
तो प्रकृति और पुरुष का ये भेद बहुत सूक्ष्मता से बताते हुए श्री कृष्ण ने आरंभ किया 13वें अध्याय का अर्जुन के प्रश्न से, जिसमें उन्होंने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एवं एतद वेदितुम इच्छाम ज्ञानम ज्ञेयम च। अर्थात प्रकृति पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो उन्होंने बड़े शार्ट में कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतदयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् तद्विदः। ये शरीर ही क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला चाहिए। यहाँ पे जो शरीर है वो मेटाफरिक है, केवल मनुष्य शरीर नहीं, जो भी शरीर है अस्तित्वमयी, जो भी पशु हैं, जो भी वनस्पति हैं, जो भी हमारे चिंतन में निर्जीव को भी शरीरधारी कहा गया। पहाड़ों का शरीर है, वृक्षों का शरीर है। किसी की प्रज्ञा बहुत, बहुत कम है, वृक्षों की प्रज्ञा बहुत कम है, उनसे कुछ ज्यादा इंटेलिजेंस, ज्यादा समझ, ज्यादा इंटेंटिव अंडरस्टैंडिंग पशुओं की है। जितनी भी स्पीसीज है चेतन जगत की और जड़ जगत की भी जो संरचनाएं हैं, अस्तित्व है, वो भी क्षेत्र है, किसी न किसी रूप में फील्ड है। और उसको जो जानने वाला है वो क्षेत्र पुरुष है। माइक्रो लेवल पे जिसे क्षेत्र और क्षेत्र की कहा गया, उसे और माइक्रो लेवल पे प्रकृति और पुरुष कह सकते, क्योंकि जो पुरुष है उस पूरी प्रकृति की आत्मा, पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा ऊर्जा स्वरूप लेकर के सर्वत्र बिखरी हुई है, वही सब कुछ को देखती है, वही सब कुछ को विजुअलाइज करती है, वही सब कुछ। तो इस मौलिक प्रश्न से आरंभ करके क्षेत्र और क्षेत्र की को बताते हुए फिर उन्होंने ज्ञान तत्व की अच्छे ढंग से विवेचना की कि ज्ञान केवल जानकारी और जानना नहीं है, इंफॉर्मेशन का गैदरिंग और कलेक्शन नहीं है। वो आपके शरीर में उतर करके आपके व्यक्तित्व को मॉडिफाई करता है और उस पर आचरणगत प्रभाव लाता है, प्रभाव डालता है। उससे जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो ज्ञान। इसीलिए उन्होंने कहा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिरम आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये सारा ज्ञान की परिभाषा करनी। फिर ज्ञेय तत्व को उन्होंने बताया, उसकी पूर्णता से कॉन्ट्राडिक्टरी से लगने वाले तमाम तरह के कैरेक्टरिस्टिक से उसे प्रतिभाषित करते हुए, उसे परिभाषित करते हुए, बताते हुए ज्ञेय तत्व को व्याख्यात किया। फिर उन्होंने कहा कि प्रकृति पुरुषम च विद्यान आदि उभव, ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और जो भी विकार और गुण हैं अर्थात मॉडिफिकेशन से जितने भी स्वरूप हैं, उन स्वरूपों के वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और जो पुरुष है वो क्रिया में भाग नहीं लेता, बल्कि एक तरीके से वो दृष्टा होता है, एक विजन का, अंडरस्टैंडिंग का, ज्ञान का सोर्स होता है। फिर उन्होंने कहा उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा एवं चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः। और यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम, जो भी कुछ है वो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से बना। क्षेत्र 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 के संयोग तद्विधि। और क्षेत्र के कैसा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, समस्त अस्तित्वमयों में बैठा हुआ। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम या पश्यत्सु पश्यत्, और उसके रूपांतरण में भी वो जो क्षेत्रज्ञ है वो विनाशशील नहीं है। और समम पश्यति सर्वत्र समम स्थितम ईश्वरम, और जो व्यक्ति इस परम को इस रूप में देख लेता है, विजुअलाइज कर लेता है, जान लेता है, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति परमाम गतिम, वो अपने से अपने आप को न मारते हुए परम गति को प्राप्त है। यदा भूत पृथक भाव में एक स्थमन पश्यत, जब आप समस्त भूतों को एक ही जगह से निःसृत होता हुआ देख लेते हैं और जान जाते हैं, ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, और उसी रूट से ही सब कुछ निकला है। इसको जो विजुअलाइज कर लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं देह,
जो अव्यय परमात्मा है, परम चेतना है, वो आदि रहित, क्योंकि जिसका जन्म हो गया, जिसका कोई आदि हुआ, उसका अंत होना ही है। क्योंकि प्रकृति में, सृष्टि में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, रूपांतरण होता है। इसीलिए उसको उन्होंने कहा अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा है, और ये परमात्मा गुणों से परे है, इसीलिए निर्गुण। ऐसा नहीं कि अक्षमता है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं, और उसका स्वरूप क्या बताया, यदा यदा सर्वगतम शौचव्यात आकाशम में उपलिप्यते, जैसे आकाश जो है वो सर्वत्र उपस्थित है, उसके बाद जो वायुमंडल है वो उससे स्थूल है, तो ये उसकी आकाश में उपस्थित। जो भी समस्त जड़ जगत है, जीव जगत है, वो सब ऊपर है। उसके नीचे जो अंतर्धारा चल रही है, वो चेतना के स्रोत की, पुरुष की, ज्ञान की, वो अंदर चल रही। इसीलिए कहा यदा सर्वगतम शौचम्यात आकाश में उपलिप्त है, तो आकाश उसमें उपलिप्त नहीं होता, उस आकाश में ही वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में ही विविध जड़ और चेतन जगत में। तो इस तरह से आकाश स्वरूप अपने आप, और फिर अपने आप को प्रकाश स्रोत स्वरूप बताते हुए कहते हैं यथा प्रकाशयति कृत्स्नम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति। जिस तरह से सूर्य जो है समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से जो चेतना के स्रोत की उपमा है, उसका रूपक है, वो सूर्य रूप में कहा गया। और वही गायत्री मंत्र में कहा जाता है बार बार, ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम्। ऐसा वरेण्य सविता, ऐसा वरेण्य सूर्य जो चेतना का स्रोत है, वहां तक पहुंचने की बात। ओम भूः भुवः स्वः, तीनों लोग, द्यावा पृथिव्यो हि मंत्र ही कह दीजिए, चाहे आत्म का लोक, स्वलोक, भूलोक और भूह का लोक, जो भी है और होने वाला है, या वर्तमान, अतीत और भविष्य कह लीजिए, तो जो भी है सृष्टि में अस्तित्वमयी में, वो भूह भुवः स्वः, आत्मलोक, स्थूल लोक, परम लोक, जिस भी रूप में उसे आप कहिए, तो भूह भुवः स्वः ये कहां से प्रकाशमान है, जिस सूर्य से प्रकाशमान है, ऐसे वरेण्य सविता को, ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे देव की जो प्रकाश है वो प्रकाशित कर रहा है समस्त दुनिया। धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारे ज्ञान क्षेत्र को, प्रज्ञा क्षेत्र को प्रकाशित करे, ऐसी कल्पना गायत्री मंत्र की। वो जो प्रकाश का स्रोत है वही क्षेत्रज्ञ है, उसी को यहाँ पे कहा गया यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशित करता है। वही क्षेत्री, वही सूर्य समस्त क्षेत्र को प्रकाशित। तो कहीं ना कहीं जो गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र के अंदर जिस सविता की, जिस सूर्य की, जिसे वरेण्य कहा गया, जो कल्पना की जाती है, वो वही प्रज्ञा का स्रोत है, जो हमारे समस्त व्यक्ति के रूप में ले तो हमारी चेतना को प्रकाशित कर रहा है, समाज के रूप में ले तो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे समाज को प्रकाशित और उद्भाषित कर रही है, ब्रह्मांड के रूप में ले तो जो परम चेतना है, ब्रह्मांडी चेतना है, वो समस्त ब्रह्मांड को संचालित है। तो कुल मिला करके हमारे शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में जो तरह तरह के मंत्र हैं, तरह तरह के श्रुतियां हैं, तरह तरह के श्लोक हैं, तरह तरह के ऋचाएं हैं, वो सब ऋषियों के द्वारा दृष्ट की गई ऐसे ही भाव हैं जो सूक्ष्म रूप में हमारे अस्तित्व को और उसकी रियलिटी को, उसके सत्व को उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा हम उस सच्चाई को, उस चेतना को जान सकें, समझ सकें, और अपने जीवन को उसकी मीनिंग, उसके मायने, उसका अर्थ प्रदान कर सकें, और अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भदौड़िया जी। मैं जिसका भी कोई प्रश्न हो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं ऋषि अंकल से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें। जिसका भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। कोई प्रश्न नहीं है किसी का। तो ऋषि अंकल आप धन्यवाद 2 शब्द कह दीजिए। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये आज जितना क्लियर हुआ, मेरा ख्याल कभी इतना क्लियर नहीं हुआ। और आपने बेसिक तत्व आज ले लिया। जो आपने जो बात कह रही है कि विनाश में प्रकृति के अंदर अविनाशी रूप में स्थित है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मली हम ये सभी बोलते हैं ये सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। तो फिर ब्रह्म ब्रह्म कहाँ, ब्रह्म का वो उसका अस्तित्व क्या है, उसकी जरूरत क्या है। लेकिन ये आपने कहा भाई इस अविनाशी प्रकृति के अंदर भी वो अविनाशी, विनाशी प्रकृति के अंदर विनाशी स्थित है। अब इसका इसका थोड़ा सा ये है भाई, अब प्रकृति के माध्यम से समस्त क्रिया अगर हो रही है, और आपने बीच में थ्योरी ऑफ कॉजेशन एंड इफेक्ट भी बताया कि हर चीज का कोई कारण है। और ये बोले, साथ ये बोले ये ब्रह्म को आप अनादि भी बोलते हैं, और एक आपने बोला ये निर्गुण भी है। अब हम तो ये समझते थे ये सर्वगुण निधान है, आप निर्गुण भी बोल दिया। तो थ्योरी ऑफ कॉजेशन इफेक्ट के साथ ये विनाशी रूप में प्रकृति, विनाशी में ये प्रकृति अविनाशी कैसे स्थित हो सकता है, इसका थोड़ा सा और व्याख्या करें तो अच्छा रहेगा। जी जी। वस्तुतः विनाश से मतलब होता है रूप परिवर्तन करने वाला। विनाशी का मतलब नहीं समाप्त हो जाने वाला, क्योंकि जो है उसका सिर्फ रूपांतरण होगा, वो कुछ खत्म नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा प्रकृतिम पुरुषम च विद्य अनादि उभव। दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। तो जो दिख रहा है वो रूपांतरित, रूपांतरण केवल दिख रहा है। वृक्ष पहले बीज हुआ, फिर पौधा हुआ, फिर किशोर वृक्ष हुआ, फिर बड़ा वृक्ष हुआ, फिर बूढ़ा वृक्ष हुआ, फिर वृक्षों से फिर बीज हुए। तो ये यही चीज मनुष्य श्रृंखला, यही जंतु श्रृंखला, यही वनस्पति श्रृंखला। तो ये रूपांतरण की जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी क्रियाएं संपन्न और संपादित हो रही हैं, वो प्रकृति के स्तर पर हो रही है। और प्रकृति से भी जो सूक्ष्म है, जो चेतना है, वो चेतना क्रिया में संलग्न नहीं हो रही, वो सिर्फ ज्ञान में संलग्न हो रही है। ज्ञान रूपी चक्षु से देखा जा सकता है इसको, ज्ञान रूपी चक्षु हाँ से उसको यूं, जी जी, उसको यूं सोच लें कि वो अनुभूत करने वाला, जानने वाला जो चेतना का स्रोत है वो पुरुष है। वो भी हमेशा से है, चेतना भी हमेशा से है। और उसके ऊपर उससे थोड़ा स्थूल जो है, उसका जो आवरण है, जो 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 भी जैसे हमारा शरीर है, जो भी दिख रहा है ये प्रकृति है, इसके अंदर जो चेतना है वो पुरुष है। तो ये हमेशा से विद्यमान। अब जो रूपांतरण हो रहा है वो हमारे शरीर का रूपांतरण हो जाएगा। पहले बहुत बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध होगा, फिर रूपांतरण होगा, फिर नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी चेतना हमारी। तो जब छोड़ती है शरीर और जब नया शरीर ग्रहण करती है, वो सिर्फ अंदर अंतःकरण की वो चेतना होती है। ऊपर का शरीर छोड़ करके केचुल की तरह चली जाती है वो आगे। बिल्कुल इस बिल्कुल। रूप एक एक जो उदाहरण आपने ये दिया ये सूर्य का, अब सूर्य जैसे प्रकाश करता है ऐसे ही चेतना चेतना हमें प्रकाश में करती है। लेकिन सूर्य तो वो जड़ है ना, जड़ है या चेतन है?
देखिए, जड़ और चेतन तो इस रूप में कहा गया हमारे शास्त्रों में, जैसे जितने भी आपको वनस्पतियों को पहले जड़ माना जाता था कि उसमें संवेदना का अभाव है, तो बाद में उसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि नहीं, उनके अंदर भी संवेदना है, वो भी किसी न किसी रूप में कम्युनिकेट करते हैं, किसी न किसी रूप में बढ़ते हैं और घटते हैं। सूर्य तो नहीं करता? हाँ, सूर्य नहीं करता है, तो सूर्य तो द्रव्य का संग्रह हो करके और जो अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है उसके द्वारा उसमें प्रकाश की उत्पत्ति होकर के आ गई। तो ये एक मेटाफर के रूप में उन्होंने बताया कि जिस तरह से सूर्य जो है वो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से हमारा जो चेतना का सूर्य है वो हमारे शरीर को प्रकाशित और उद्भासित। तो इसका मतलब जो सूर्य की स्थिति है जड़ चेतन की, वैसे ही स्थिति ये चेतन ये ब्रह्म की भी हुई है। ये वही तो जड़ हो गया फिर सूरज जैसा। इसका इसका मतलब ये सिमली ठीक नहीं है ये क्या? हाँ नहीं, वो तो केवल बताने और सब, जैसे आकाश स्वरूप में उन्होंने कहा कि आकाशु भी था। आकाश की तरह से मैं सूक्ष्म हूँ, उसके ऊपर वायु वातावरण है, उसके ऊपर और स्थूल अस्तित्व होता है तो, लेकिन आकाश भी नहीं है वो, मतलब जो पांच तत्व हैं, भूमि आपा अनला वायु खम खम आकाश तत्व है, वो आकाश भी तत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आकाश की तरह। तो यहाँ पे क्रियात्मक उपमा है कि जिस तरह क्रियात्मक से उपमा। हाँ, क्रियात्मक उपमा है, यहाँ पर भौतिक उपमा नहीं है। तो हाँ, उससे गुणात्मक गुणात्मक संकेत आप ले लीजिए कि जैसे सूर्य प्रकाशित करता है उसी तरह से चेतना प्रकाशित करती है, जैसे आकाश सूक्ष्म होता है वैसे। तो क्योंकि उसकी उपमा, उसको हम न तो विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वही ना गूंगे के गुड़ जैसा है, उसे व्याख्यायित भी नहीं कर पा रहे, तो जो भी उसके करीबी दिखेगा कि इस तरह से मैं ये समझा जाऊं, इस तरह से ये समझा जाऊं, तो सूक्ष्मता में उन्होंने आकाश तत्व से तुलना दे दी, ज्ञान की तुलना प्रकाश स्वरूप में सूर्य से दे दी, ऐसे करके उन्होंने उपमा, क्रियात्मक उपमा देने का प्रयास किया। जबकि जैसे कहते हैं कि चंद्रमा की तरह से वो उज्जवल है, बट चंद्रमा तो नहीं है, इस तरह से। अच्छा, एक जैसे आपने कहा इस भाव को जो जान लिया जिसने, ब्रह्म जी विनाश में प्रकृति के अंदर विनाशी स्थित है, जो इसने जान लिया वो ब्रह्ममय हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। जी। ये इस गति के बाद क्या अवस्था है? जो ब्रह्मलीन हो जाता है उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? मेरा प्रश्न है, व्हाट नेक्स्ट? अब यही प्रश्न जो है बुद्ध से पूछा उन्होंने, उनके जो आनंद थे, उन्होंने कहा भगवान आपको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर आप क्यों अस्तित्व में ही हैं? शंकराचार्य से यही पूछा गया। तो मेरा भी उन्होंने कहा प्रश्न ये देखिए है। ये तो, जी जी, तो जैसे ना जड़त्व का नियम आपने देखा कि जो चीज रुकी है वो रुकी रहती है, जो गतिमान है गतिमयी रहती है। तो जिस भी रूप में शरीर गतिमान रहता है, जो भी शरीर का धर्म है वो निर्वहन होता रहता है। जब आप चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जीने का तरीका, जीने का नजरिया बहुत बदल करके, आप ऐसा नहीं कि ये जीवन जीवन का बने रहना, आप जीते रहते हैं, लेकिन आपका जो जीना है, आपकी उपस्थिति है, उससे एक आनंद झरने लगता है, आपके हाँ, परिवेश में जो भी उन सबका कल्याण होने लगता है। तो एक ऐसा स्टेट आ जाता है आपके होने में, आपके रहने में, कि आप जो भी करते हैं वो परम कल्याणमयी होता है, आपकी जो बातें बस निकलती हैं वो परम कल्याणमयी होती हैं, तो वो अवस्था आ बस जाती है यही बाकी। यही जी इसी अवस्था जी। के मैं आना चाह रहा था कि ये अवस्था, ये अनुभव हाँ हुई बहुत होती है हमें। तो मैं जी यही जी उसके बाद भी परसों चौथ भी मैंने ये ऐसे उनसे प्रश्न पूछा था कि ये इसके बाद क्या, वही उत्तर आपने दिया, बहुत ही अति उत्तम, बहुत बहुत आनंद है। जी अब बिल्कुल ही जी कोई क्लियर नहीं रहा, क्योंकि आदमी बोलता है उसके बाद मुक्ति का बंधन, मृत्यु बंधन खत्म हो जाता है, मोक्ष कर्म, उसके बाद कुछ नहीं, हमें जरूरत ही नहीं कुछ किसी चीज की सोचने की जरूरत है। जो आनंदमय सिचुएशन है वही अल्टीमेट है, वही जी अल्टीमेट है। जी, बिल्कुल। क्योंकि जो जन्म है मरेगा, तो शरीर तो मरेगा, ये पांच भूतों का ये शरीर है, ये तो खत्म होगा ही होगा। लेकिन जो आनंदमय स्थिति है ये तो वो वही परिवर्तित। वही सब कुछ है। जी लेकिन जी। आप भी हरिओम। पूछ रहे कुछ? हाँ, मैं तो ये जो क्वेश्चन स्टेट पूछना है, चाह रही थी। शरीर की जो स्टेट है। जी जी हरिओम। जी अच्छा, जो भगवान को, ब्रह्म को सच्चित आनंद कहते हैं। जब जी आनंद, कैसे एक ही बात होती है, जी किसी को आप कहो कि इसमें गुण नहीं है और दूसरा को आनंद है, तो आनंद को हम गुण नहीं लेंगे,
आनंद। वो आनंद को हमने अपने जो हमारी जो समझ है उस तरह से हमने आनंद को परिभाषित कर रखा है। हमने आनंद को परिभाषित कर रखा है कि जब हम मिठाई खाते हैं तो हमें आनंद आता है, जब हमें सफलता मिलती है, जय मिलती है, धन मिलता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। तो जो हमारे आनंद की परिभाषाएं और समझ और चिंतना और जो गुण हमने आनंद शब्द को दे रखे हैं, उस रूप में वो आनंद नहीं है। आनंद की मतलब वो आनंद जिसको बौद्धों ने शांति कहा, किसी ने उसे आनंद कहा, किसी ने उसे सच्चित आनंद कहा। वो एक ऐसी सम्यक अवस्था है जिसमें आप ज्ञानमयी, शांतमयी और एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जिसमें गुणों का प्रभाव आप पर कम से कम पड़ रहा हो। ऐसी सतमयी अवस्था में हो जब आपके अंदर ज्ञान और प्रेम हो, करुणा भरी हो, वो एक स्टेट अनुभव है, ऑफ बिल्कुल अनुभव अनुभव। नोशन है, कंस्ट्रक्ट है, प्रत्यय है। वो हमारी संस्कृति और समझ के और सभ्यता के अनुरूप हमने उसको अपने तरह से डिफाइन कर रखा है। लेकिन जो हमारे धर्म शास्त्रों में सच्चित आनंद की परिकल्पना आती है वो ये आती है कि जब आप पूर्ण चेतना से भर के और ऐसी ज्ञानमयी अवस्था में होते हैं, जब आपको तरह तरह के इंद्रियों के प्रभाव, मन के प्रभाव वो उद्वेलित ना कर रहे हों और आप एक सममयी अवस्था में आ जाए, वो भाव जो है वो आनंद का है। जब चेतना परम रूप में हो और आप संतुलित हो, सम्यक हो, अप्रभावित हो तरह तरह के विकारों से, जैसे उसकी उपमा की जाती है दिए की लौ से, कि जैसे दिया जल रहा हो निर्वात में और उस पर तमाम हवाओं का प्रभाव न पड़ रहा हो, ऐसी तमाम तरह के सांसारिक प्रभावों से मुक्त हुई जो अवस्था है, स्टेट है, उसको आनंद शब्द। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भगवान को एक पुरुष और प्रकृति आपने या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा, उसमें आपने कहा कि वो भोक्ता अनुमंता है। जब हम भोक्ता कहते हैं, क्या वो मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं होता। हम जब कहते हैं कि उसमें कोई विकार नहीं है चेतन तत्व में, तब हम उसे भोक्ता किसी को कहेंगे तो इसका मतलब वो उसको भोग रहा है भोक्ता के लेवल पे। तो ये जो वो जैसे वो एक कथा सुनते थे हम कि एक जीव नीचे की ब्रांच पे बैठा है और एक जीव ऊपर बैठा है, वो उसको देखता है कि वो तो शांत है और नीचे मैं खट्टा मीठा फल खा रहा हूँ। तो जो भोक्ता है, जब क्षेत्र जीव के लेवल पे वो चेतन भोक्ता है या जी, उसका आंसर मुझे थोड़ा जी जी, एक्चुअली क्या है ना कि भोग, भोग का कंसेप्ट और भोग का शब्द, भोग से जो कंसेप्ट निकलने लगे उसमें हमारे संतों ने, तमाम ज्ञानियों ने, विचारकों ने उसको खराब, गर्हित और इस तरीके से बना दिया कि जैसे वो कोई ऐसी चीज हो कि जब ज्यादा भोगी हो गया, ज्यादा भोगने लगा तो वो पतित हो गया। जबकि जब कृष्ण कोई चीज को भोग कहेंगे, अब देखिए तमाम सारे वैष्णवों में कृष्ण के तमाम जितने भी त्योहार और वो तिथियां आती हैं उसमें खूब खाना पीना बनता है। तो कहने का मतलब ये कि तरह तरह के जो बीच में आंदोलन चले, संत जन आए जिन्होंने व्याख्याएं की, उन्होंने तरह तरह से उसको, इस शब्द को, इस कंसेप्ट को इस रूप में परिभाषित कर दिया कि हम भोग शब्द सुनते ही उसे नकारात्मक नोशन के रूप में लेने लगे, जबकि ऐसा नहीं था। अब उन संतों ने क्या किया, उन्होंने समस्त स्त्री प्रजाति को ये कहा कि भाई हमारा पतन स्त्री की वजह से हो रहा है, हमारा समस्त जो पतन है वो खाने के पदार्थों की वजह से हो रहा है, तमाम भोग की चीजों से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए जो अस्तित्व है हमारा, इसको पोषित करने के लिए, इसको बनाए और बचाए रखने के लिए एक बहती हुई प्रक्रिया है कि हमें अपनी ऊर्जा हमें चाहिए शरीर को पोषित करने के लिए, तो हम कुछ चीज भोजन करते हैं। इसी तरह से तो जो भोग शब्द है वो इस रूप में आया कि जो पदार्थ हैं या जो टच की चीजें हैं या जो सोचने की चीजें हैं, जो तमाम प्रत्यय हैं, कंस्ट्रक्ट हैं, वो जब हम हमारे ज्ञान के स्रोत से जब टकराएंगे और फिर हमको जो बोध होगा वो भोग शब्द होगा। तो जो ज्ञान का स्रोत है वो जब इंटरेक्ट करता है इस प्रकृति जगत से, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको भोग शब्द कहा गया। वो पतन पदार्थ तब, का भोग नहीं है, पदार्थ का भोग। जी हाँ, नहीं, पतन तब, आपने जो पतन, जी, पतन तब बनता जी है जब हम उस संतुलन को खो देते हैं। जैसे भोजन करना अपने आप में गलत नहीं है,
लेकिन कोई बुजुर्ग आदमी है, जैसे मधुमेह का शिकार है, शुगर का, खूब चीनी वाली चीज खाने लगे, अपने उस मीठे उसके उसमें आकर के, आकर्षण में आकर के, तो उसने एक तरीके से समता का उल्लंघन किया। व्यक्ति अभक्ष्य भक्षण करने लगे, अगम्य गमन करने लगे, अनैतिक रूप से धन का संग्रह करने लगे। तो जीविकोपार्जन के लिए धन कमाना गलत नहीं है, वो तो जरूरी भी है और अपने परिवार के पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन जब आप नैतिक अनैतिक मार्ग भूल करके और फिर आप धन कमाने लगे तो वो भोग और ज्यादा हो गया। तो नहीं, जब आप अपने इंद्रियों के तमाम विकारों के प्रभावों में आकर के और अपने कर्म का सृजन करने लगे और अपने धर्म मार्ग को भूल करके अपना जीवन यापन करने लगे, तो आप गलत रास्ते में चले गए। नहीं जो डॉक्टर साहब, हमारे ये गीता पूछना का चाह रहे थे चिंतन कि है। ये जी, पूछना चाह नहीं रहे मैं थे कि वही चेतना भोगता है। मैं आपने वही मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ जी, चेतना के भोक्ता होने का मतलब ये है कि जो इंटरेक्ट करता है, हमारा अस्तित्व जो है, वो हमारा ज्ञान के स्रोत के द्वारा ही, अपनी समझ के द्वारा ही आप आस्वाद ले रहे होते हैं। देखिए, आपका मुंह आस्वाद नहीं ले रहा, आपका आपके यहाँ पे आया और आपने खाया और चला गया। तो आंखें केवल माध्यम है, जीभ केवल माध्यम है, कान केवल माध्यम है। जो 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 भोग रहा है, जो समझ रहा है, वो जान रहा है, वो आपके अंतःकरण में है। वो आंखों के माध्यम से देख रहा है, मुंह के माध्यम से खा रहा है, नाक के माध्यम से ले रहा है, तो जो सुगंध आ रही है वो नाक नहीं ले रहा, वो नाक तो माध्यम है। जैसे हाँ जी। दूरबीन है, दूरबीन से आप देख रहे हैं दूर की चीज को, दूरबीन माध्यम है। वैसे ही जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं ये माध्यम है। लेकिन इन इन माध्यमों से, इन मीन्स से, इन मीडियम्स से आपके अंतःकरण की जो चेतना है वो जब इंटरेक्ट करती है तो आपको वो चीज भाषित होती है उस रूप में। तो जो इसको कहा गया कि भोगना, भोगना का मतलब आपकी जो चेतना है, आपकी जो संज्ञा है, आपका जो संवेदनात्मक स्रोत है, वो जो चीज को इंटरेक्ट करके जानता है, समझता है, उसको भोग शब्द। तो वो अच्छा, संतुलित इसमें होना चाहिए। जब जी, संतुलन की सीमा क्रॉस करेगा तो पतित हो जाएगा, और जब संतुलन की सीमा तक रहेगा तो आवश्यकता का कार्य कर रहा होगा, उतना जरूरी है। इसीलिए जो हमारे गीता है बहुत संतुलन की ओर ले जाती है। कहीं भी हमारे संत क्या बोलते हैं, स्त्रियों को मत देखो, कपड़े मत पहनो, ये करो। तो क्या होता है, उससे तो आपका अस्तित्व फिर अपनी सार्थकता नहीं पा पाएगा। तो आपको कार्य में समस्या नहीं है, गीता यही कहती है, समस्या अंतःकरण में है। वही ना, आप बोलते हैं स्त्रियां कम कपड़े पहनती हैं, आदमी अपनी नजर को संभाल ले। तो कहने का मतलब है कि गीता जो देखने वाला है, दृष्टा जो व्यक्ति है, जो साधक है, जो मनुष्य है, उसे सुधारती है। तो अपने आप सब चीज सुधर जाएगी, ये है। बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल बीच में कहा था प्रकृति के माध्यम से स्पर्श कार्य क्रियामय होते हैं। हाँ जी जी हाँ, यही इसका सारांश निकला है। और उसके बाद जी। बहुत अच्छा, बहुत अति उत्तम, बहुत नहीं, बिल्कुल मैडम आज, कुछ पूछना, आज सीमा बहुत मैडम कुछ क्लियर। पूछना चाह, कुछ कहना चाह रही थी। नहीं नहीं, मैं अभी मेरा, मैं तो बहुत नर्सरी में हूं ना, तो थोड़ा ज्यादा जिज्ञासा हाँ हाँ, रहती है। जी और जी अंत में नर्सरी में आपने, अंत में डॉक्टर साहब आज आपने एक बड़ा अद्भुत किया है। इसको आपने जी। गायत्री से जो तुलना कर, इसको उसके उपमा देके करवा दिया है, तो कमाल को हो गया। ये बड़ा विचित्र चीज हुई है। और मेरा ख्याल आपने भी जो सोचा होगा तो आप उस तरफ जाएंगे, लेकिन आप भाव में उधर ही बह गए। और नहीं, हम लोग गायत्री, गायत्री जो पहला हम लोगों का चर्चा हुई थी उसमें मैंने कोशिश की थी ये बताने की कि जो हमारा त्र्यंबकम यजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जो महामृत्युंजय का जाप है, हाँ वो जी, किस तरह से मृत्युमयी से हमारी मुक्ति चाहता है और अमृत तत्व बनाए रखना चाहता है, वहां उस चीज को भी। और ये जो गायत्री मंत्र है जिसमें आप अपने चेतना के स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं, और पहुंच करके फिर उसके द्वारा आप अपने चेतना को पूरी तरीके से प्रस्फुटित और प्रकाशित करना चाहते हैं, मतलब फुल फ्लावरिंग ऑफ योर बीइंग जिसको कह सकते हैं, वो दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं गीता में हर बार आती हैं। देखिए, बार बार एक प्रश्न उठता है यही कि हमारे अस्तित्व की मीनिंग क्या है, मतलब हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं। तो हम न तो अपना आदि जान पाते हैं कहाँ से आए हैं, न हम अपना गंतव्य जानते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहे हैं।
हम जितना जान रहे हैं जहां पे हैं, तो जैसे कोई एक संसार का बड़ा वृक्ष जिसके रूप में कहा गया, ना उसकी जड़ जान रहे हैं, ना उसका फूल जान रहे हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बीच का थोड़ा सा केवल देख पा रहे हैं। अपने पैदा होने से लेके अंत तक जब से होश संभाला, तो हमारा अस्तित्व जो है वो पूर्ण मीनिंगफुल हो जाए, वो फुल फ्लावरिंग हो जाए, हमारी शक्तियों का पूर्ण संवर्धन हो सके, और हम जहाँ हैं, जिस भी रूप में हैं, वो अपने परिवेश को और अपने आप को पूरी तरीके से प्रकाशित कर सकें, पुष्पित पल्लवित कर सकें, लोगों के काम आ सकें, करुणामयी हो सकें, प्रेममयी हो सकें, सबका परिवर्धन कर सकें, विकास कर सकें, सहअस्तित्व में जी सकें, कल्याण कर सकें। यही हमारे वैष्णवों ने और हमारे ग्रंथों ने हमारी अस्तित्व की पूर्ण सार्थकता के रूप में बताया। संन्यास के द्वारा सब कुछ छोड़कर जाकर शरीर के आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। आप शायद अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर सकते, फिर वो तो हो जाएगा कि आपको जो शक्तियां दी गई हैं उनको छोड़कर आप अपने रचनाकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उसने आपको क्यों बनाया। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज है कि संसार में रहते हुए अगर आप बहुत अपने भोग को भोगने लगेंगे, जो भी आपको इंद्रियां जिधर ड्राइव कर रही हैं, मन जिधर ड्राइव कर रहा है, आपका अहम जिधर ले जाना चाह रहा है, उससे संचालित होने लगेंगे, तो भी आप अपने अस्तित्व की सार्थकता को नहीं पा पाएंगे, आप बंध जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीच में बैलेंस है, वहां पे जाने की बात है, वो हमारे अस्तित्व की सार्थकता को दे सकता है। उसे बार बार खोजने का प्रयास हो रहा है, और वही हम लोग पा करके उसी समत्वमय स्थिति को अपने अस्तित्व की सार्थकता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को खोज रहे हैं और उसी मार्ग में बढ़। वाह, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ गया। मैं आज तो बिल्कुल ब्रह्म में ही हुए हैं हम तो। बहुत ही अच्छा। बोले बार बार ये जानने से बड़ा संतुष्टि होती है, संतोष मिलता है। बस ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, और आप रास्ते पे हमें डाल रहे हैं बार बार। और लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगा गायत्री के आपने ये पक्की बात है, आपके मन में नहीं था, लेकिन आप वहां पहुंच गए, भाव में करते करते वहां पहुंचे, और बहुत ही अद्भुत किया, बहुत अद्भुत अंत किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति।